हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं करीब 95% लोगों में होने वाली एक खास बीमारी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। दोस्तों, टेक्निकली जो कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति हफ्ते में 3 बार से कम बार मल त्याग के लिए जाता है या उसे मल त्याग करने में परेशानी होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई व्यक्ति दिन में कई बार जाता है और कोई व्यक्ति हफ्ते में 2-3 बार ही जाता है, ये सामान्य है। पर यदि उसके साथ कोई अन्य डाइजेशन की समस्या नहीं है, पर यह बात तय है कि जो भी व्यक्ति लंबे समय के बाद में स्टूल पास करने के लिए जाता है, मल त्याग के लिए जाता है, उसमें आंतों को ज़्यादा मौका मिलता है मल से पानी सोख लेने का और उनका मल ड्राई और हार्ड हो जाता है और उसे मल त्याग करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन के जो अन्य लक्षण हैं वो तो पहला तो यही है लक्षण कि मल सूखा होगा, हार्ड होगा और उसे पास करने में परेशानी होगी। दूसरा इसमें लक्षण यह है यदि मल त्याग करने के समय दर्द होता है या मल के साथ खून आता है। यदि मल त्याग के बाद में अनफिनिश्ड सेंसेशन होता है या इनइफेक्चुअल डिजायर होती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है, अभी रेक्टम में काफ़ी मल बचा हुआ है। यदि ऐसा है तो ये परेशानी सिर्फ आपको ही नहीं है, ये परेशानी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है और सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाने वाली परेशानी। स्टूल पास करने की आइडियल स्थिति तो वही है जैसा दुनिया के अन्य जीवों में होता है कि एक बार रेक्टम खुली और सारा मल बाहर। पर कई कारणों से इंसानों में इस तरह का जो स्थिति है बहुत कम हो पाती है। इसके जो कारण है, कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला कारण तो यही है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, हमारा जेनेटिक फैक्टर इस तरह का है, हमारे माता पिता को लगातार कब्ज की शिकायत रहती थी, तो ये बहुत संभव है कि हमें भी परेशानी होगी। इसमें दूसरा कारण यह हो सकता है जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें वे लोग कम एक्टिव रहते हैं जिससे उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लगातार बनी रहती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी बड़ी आरामदायक जीवन शैली, या इसे यूँ कह लें कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको लगातार बनी रहेगी। अनहेल्थी फूड हैबिट्स भी इसका एक बड़ा कारण है। पिछले कुछ वर्षों में प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे और तेल मसाले से बने हुए तमाम आइटम अलग अलग नामों से मिलते हैं। वे सभी प्रोसेस्ड फूड्स जिनमें प्रिजर्वेटिव, फास्ट फूड वगैरह का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यह भी लोगों में कॉन्स्टिपेशन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। फाइबर रिच फूड, ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, कुछ कच्ची सब्जियाँ जैसे गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, चोकर समेत आटे की रोटियाँ और मोटे अनाजों का सेवन, इन सबको अवॉइड करना भी एक बड़ा कारण रहा है कॉन्स्टिपेशन का। आज के समय में लोग जो जल्दी मिल जाता है, जो बाजार में बना बनाया मिल जाता है, उसका सेवन ज़्यादा करते हैं, फलतः वो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति पैदा करते हैं। इरेगुलर हैबिट्स, आज के मशीनी युग में यदि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है, यानी आपके सोने जागने का, उठने बैठने का, खाने पीने का कोई निश्चित समय नहीं है, तो निश्चय ही आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। यदि आपके रेगुलर रूटीन में कोई चेंजेस होते हैं, मान लो आप कहीं यात्रा पर गए हैं तो आपको बाहर के खाने पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपके सोने जागने, उठने बैठने और मल त्याग करने की जो रूटीन है वो चेंज होगा और वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत महसूस। तनाव भी कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव की स्थिति में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आंतों को ज़्यादा मौका मिल जाता है, ज़्यादा समय मिल जाता है कि वे हमारे मल से पानी की मात्रा सोख लेते हैं, जिससे स्टूल ड्राई और हार्ड हो जाता है और ये कॉन्स्टिपेशन की स्थिति पैदा करता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें किन्हीं कारणों से आपको मल त्याग की जो स्थिति है इसको रोकना पड़े, यदि आपको मल त्याग के लिए काफ़ी देर रोकना पड़ता है तो यह भी कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। तमाम अंग्रेजी दवाइयाँ जैसे नींद की दवाइयाँ, बीपी और डिप्रेशन की दवाइयाँ, आयरन पिल्स, एंटासिड, उल्टी दस्त और एलर्जी की दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं। इनके एक साइड इफेक्ट के रूप में कॉन्स्टिपेशन रहता है। जो लोग इन दवाइयों का सेवन करते हैं उन्हें महसूस होगा कि ये दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन करती हैं और उन्हें स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, उनका स्टूल ड्राई और हार्ड हो जाता है। तमाम एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड यानी हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, हाइपरकैल्सीमिया वो स्थिति है कि जब हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी कभी हमें दस्त आते हैं, कभी कब्ज होता है, कभी दस्त आते हैं, कभी कब्ज होता है और तमाम नई नई परेशानियों को जन्म देते हैं। न्यूरालजिक डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल सिलोसिस में होता यह है कि हमारे ब्रेन का हमारे दूसरे अंगों से जो कनेक्शन है नर्व्स के माध्यम से वो डिस्टर्ब होता है। ये जो नसें हैं डैमेज हो जाती हैं और तमाम हमारे जो शरीर के काम हैं वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हो पाते। इसके अलावा अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, दिल के तमाम रोग, लेजी बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एनल फिस्टुला, प्रेगनेंसी भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करने के लिए ये तमाम फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन दोस्तों क्या होगा, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहे बहुत दिन तक, लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या दिक्कत होगी। तो ऐसा पहली दिक्कत तो यही होगी, आपको मल त्याग के लिए बार बार जोर लगाना पड़ेगा
इस बार बार जोर लगाने से आपकी जो रेक्टल वेव्स हैं ये सूज जाएंगी, फूल जाएंगी और पाइल्स की स्थिति पैदा होगी, यानी पाइल्स की बीमारी बार बार जोर लगाने से पैदा हो जाए। इसमें दूसरा परेशानी ये होगी कि अधिक सूखा और हार्ड स्टूल अगर होगा तो उसे पास करते वक्त जो रेक्टम है या एनस में है एक कट लग सकता है और एनल जो फिशर है, एनल फिशर को जन्म देगी। एनल फिशर की परेशानी ये कट लग जाने से हो जाती है। मल त्याग करने से, अधिक जोर लगाने से, आप बार बार जोर लगाएंगे तो इसमें जो पेल्विक मसल हैं ये कमज़ोर होती हैं और ये बार बार जोर लगाने से जो आपका यूरिनरी ब्लडर है इस पर भी जोर पड़ता है और इसमें लीकेज की समस्या हो जाती है, यानी कभी आपको हंसने, खांसने, छींकने में या कोई भारी सामान उठाने में थोड़ा यूरिन लीक कर सकता है। इस परेशानी को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। यदि आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रभावित हो सकता है। इससे बचने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो इसके कारण है, ये कारणों में ही निवारण छिपा हुआ है। यदि आप जो इसके कारण हैं इनको हटा दीजिए तो वही बचाव के तरीके हैं। तो इससे पहला जो बचाव का तरीका है, पहला तो यही है कि आप सारे एडिटिव्स, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल कम से कम मात्रा में, खूब पानी पिएं, फल, हरी सब्जियां, मोटे अनाज और हाई फाइबर डाइट, जितने खाने की भूख हो उससे 10% खाना कम खाएं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। नॉनवेज और प्रोसेस्ड फूड का परहेज करें और उन खानों का परहेज करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे से बने हुए पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पास्ता, पिज्ज़ा, मोमो, तमाम नामों से मिलने वाले ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनको कम से कम मात्रा में। रात का खाना हल्का रखें और सोने से 2 घंटा पहले खाना खाएं, जिसमें कब्जियत की शिकायत आपको कभी नहीं। भरपूर एक्टिव लाइफ जिए, यानी रोज़ सवेरे 40-45 मिनट की तेज कदमों से सैर करें, वापस आकर के आसन प्राणायाम करें और एक मेहनती जीवन शैली अपनाएं। तो मेहनती जीवन शैली अपनाने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। उन सभी खानों से बचें, उन सभी चीज़ों से बचें जो आपको एलर्जी करती हैं, यानी जो आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं, उन सब चीज़ों से बचें। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं होम्योपैथी दवाइयों की, कि होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें काम कर सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में सैकड़ों दवाइयाँ कब्ज के बारे में हैं, सबके सिम्टम अलग अलग हैं, लेकिन हम कुछ दवाइयाँ बता रहे हैं आपको जो आपको इस कब्ज से पूरी तरह से पीछा छुड़ा देंगी। तो इसमें पहली दवाई है एलुमिना 200। एलुमिना 200 की 4 बूंद या 4 गोलियाँ सवेरे सवेरे लेनी। इसमें दूसरी दवाई है ब्रायोनिया 200। ब्रायोनिया 200 की 4 गोली या 4 बूंद दवा दोपहर में लेनी है। इसमें तीसरी दवाई है नक्सवामिका 200। नक्सवामिका 200 की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ रोज़ शाम को लेनी है। इसके अलावा हम एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताते हैं। तो इसमें पहली मदर टिंचर है एगलफोलिया मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। आधे कप पानी में इन दोनों मदर टिंचर की 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेना है। आपको कैसे भी कब्ज हो, किन्हीं कारणों से कब्ज हो, आपकी कब्जियत दूर हो जाएगी। दोस्तों आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें, आपको कब्ज की परेशानी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।